ब्यूरोक्रेट नहीं ले रहे हैं, टेक्नोक्रेट ले रहे हैं। जो उसका डिमांड है कि एक कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट दिया जाए। करते हैं डियर यूपीएससी एंड डीओपीटी, प्लीज फॉलो दिस। आज का जो प्रोटेस्ट है वो यूपीएससी में कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट को लेकर है और काफ़ी मतलब ये काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से प्रोटेस्ट चल रहा है। एक तो कोविड-19 जिसमें कि रिसोर्स, एक ग्लोबल पेंडेमिक था, एक नया था और उसमें प्रिपरेशन करना यूपीएससी का एक बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि उसके अलावा रिसोर्स का जो डिफरेंट है इंडिया में, मतलब कोई हाई क्लास है, कोई मतलब पैसे या रिसोर्स के मामले में, तो उसमें क्या होता है कि एक अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल नहीं मिल पा रहा था उस टाइम। तो ये एक रीजन हुआ। दूसरा 2022 या 21 या 23 का भी आंसर की नहीं आया है, वो 14 महीने के बाद आता है। तो उसमें एक यूपीएससी के जो आंसर हैं वो गलत आ रहे हैं। अब क्या है कि अगर यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसके बाद वो रॉन्ग आंसर की दे रही है, उनके एक्सपर्ट क्वेश्चन बना रहे हैं और उसका आंसर गलत दे रहे हैं, तो वो किस टाइप से एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन से क्या होता है कि हज़ारों की संख्या में लड़के इन और आउट मेंस के लिए हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से सोशल जस्टिस का वायलेशन है और ट्रांसपेरेंसी, यूपीएससी को ट्रांसपेरेंसी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी एक हमारे लिए है, तो गवर्नमेंट से हमारी। और दूसरा कि ये 2023 में सीसेट के पेपर में 13 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस जो मैथ्स के थे, मैथ्स का क्वेश्चन 11-12 से पूछा जाए, जो कि क्लास 10 तक लिखा होता है सिलेबस में। ये भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा गलत है। तो इन सारी मुद्दों को देखते हुए हम लोग का डिमांड है कि एक कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट दिया जाए और सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। और मेरा एक और है कि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसके बाद वो मेंस जो है 8 शेड्यूल के जितने लैंग्वेज है उसमें कराती है। अगर हम अपना आइडिया एक रीजनल लैंग्वेज 8 शेड्यूल में है देना चाहते हैं और उस टाइप के कैंडिडेट को वो आउट कर रही है, तो ये भी एक सोशल जस्टिस का वायलेशन है। और वो क्या कर रही है कि 11-12 में अगर मैथ्स को पढ़ने के लिए प्रमोट कर रही है, अगर 11-12 के क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो पहले ही मेंशन किया जाना चाहिए सिलेबस में कि हम 11-12 के क्वेश्चन मैथ्स के पूछेंगे। अब मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, मैंने जब आर्ट्स लिया था तो मैंने सोचा था कि आईएएस की तैयारी करूँगा, तो वो मेरा डिसीजन आज गलत हो रहा है ना। कम से कम सीसेट लगभग 2011 से है और मैंने स्टार्टिंग में 2 अटेम्प्ट नहीं दिया था सीसेट की वजह से। तो ये क्या है कि पूरी तरह से एजुकेशन पे प्रभाव डालेगा, क्योंकि एक 10 क्लास के बाद आप फोर्स कर रहे हो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होकर कि तुम मैथ्स पढ़ो, तुम इंजीनियरिंग की तैयारी करो, कैट की तैयारी करो। हम उस टाइप के लड़के को लेना चाहते हैं, ये पूरी तरह से गलत है। तो कंपनसेटरी अटेम्प्ट देना ही चाहिए सरकार को, मतलब सोचना चाहिए इस पर। उसके अलावा जो की जगह ये लोग टेक्नोक्रेट ले रहे हैं, पूरी तरह से ब्यूरोक्रेट नहीं ले रहे हैं, टेक्नोक्रेट ले रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे हैं, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, आईआईटीएंस हैं, उनको जो कि अपने क्षेत्र के बहुत ही स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र की सेवा न करके यूपीएससी में आ रहे हैं और हमें बीट करके आगे जा रहे हैं। और ऐसा सिलेबस के को मतलब कि एक तरीके से वो करके क्रॉस करके जो है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बनाया जा रहा है और स्पेशली पेपर उन्हीं के लिए टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए सेट किया जा रहा है, जिससे कि ये ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो बाहर हो जा रहे हैं। ये बहुत बड़े से दूसरा पॉइंट में रखते हैं, जो स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस डिपेंड होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन। जस्ट पेपर 2 सीसेट, उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट्स को चेक करना होता है। लेकिन जो यूपीएससी रिसेंटली 2020 से ऐसा कर रहा है, वो टेक्निकल एप्टीट्यूड को टेस्ट कर रहा है। दिस इज अगेंस्ट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन। जो आंसर की रिलीज़ करते हैं हर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में, आंसर की 1 हफ्ते के अंदर पहले रिलीज़ कर देते हैं, रिजल्ट देने से पहले। यूपीएससी 14 महीने के बाद देती है, क्योंकि रीज़न ये बोलते हैं हमें
में ये प्रोसेस को, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बहुत जल्दी ख़त्म करना होता है। बहुत जल्दी ख़त्म करने के लिटिगेशन से बचने के चक्कर में आंसर की 14 महीने के बाद रिलीज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को बिल्कुल मिस कर दे रहे हैं। और हमारा सिलेबस में एक पेपर होता है एथिक्स, 250 मार्क्स के लिए मेंस में एक पेपर होता है, उसमें सिलेबस में होता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट करता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, और वो खुद फॉलो नहीं कर रहे। ये कौन सा बात होता है सर? हमारा महात्मा गांधी जी, आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, वो कहते हैं कि फर्स्ट यू प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच टू अदर्स। हम भी यूपीएससी को रिक्वेस्ट करते हैं, डियर यूपीएससी एंड डीओपीटी, प्लीज़ फॉलो दिस। फर्स्ट यू प्रैक्टिस इट बिफोर यू आर प्रीचिंग टू अदर्स। यही मेरा एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर।